कि भाजपा ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਗਠਬੰਧਨ। 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ। ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा सदस्य मनोरंजन कालिया ने कहा कि इस बार भाजपा पंजाब दे विच 13 सीटां दे विच चोणां लड़ेगी। जिथों तक गठबंधन का सवाल खड़ा हुंदा ते इस बारे केंद्र तय करेगी कि गठबंधन होऊगा या नहीं होऊगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ते भाजपा सरकार ने पंजाब के लोगों ते जो सिखां दे लई कीता वो अज तक किसी भी सरकार ने नहीं कीता। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ PM बनन जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। लोकसभा का चुनाव है, उसमें 13 की 13 सीटें लड़ने जा रही हैं। जहाँ तक गठबंधन का ताल्लुक है कि अकाली दल से होगा या नहीं होगा, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और ये भी समय की दीवार पे साफ लिखा है कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और लोग जो है आज ही जो है कि हम पूरे हिंदुस्तान का परिदृश्य देखें तो उसमें जो है कि भाई ये तय है कि भाई भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और जो पंजाब है उसमें अपना बहुमूल्य योगदान देगा इस वक्त जो है, क्योंकि आज जो पंजाबियों के लिए मोदी सरकार ने किया, जो सिखों के लिए किया है, वो पहले किसी भी सरकार ने इतना कुछ नहीं किया। चाहे करतारपुर का पैसेज हो, चाहे वीर बाल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा हो, चाहे जो है दंगा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए दिल्ली में जो है परिवारों को देने की बात हो, सज़ा दिलाने की बात हो, ये सभी चीज़ें जो है आज जो पंजाबियों के दिलों में बसे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए जो है जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसमें जो है वो तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भारत की जनता ने तय कर लिया है। क्या इस बार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से बीजेपी 50% से ज़्यादा वोट शेयर का टारगेट हासिल कर लेगी? देखिए ऐसा है, जहाँ तक है कि भी हमने तो कहा कि भी 400 सीटें लेंगे, 400 पार, ठीक है ना। तो इस नाते से जो है कि भी जो है कि भी जो भारत की जनता है, जो जनमानस है, वो मोदी जी के साथ है। क्योंकि जो 370 धारा का तोड़ना और भगवान राम का मंदिर जो है वहाँ जो अयोध्या में बनने जा रहा है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो उस नाते से पूरे हिंदुस्तान में ये एक लहर है, मोदी लहर जो है पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई है। क्या फ़ायदा होगा कि क्या बीजेपी? बिल्कुल फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। पंजाब को लेकर बीजेपी का अंक गणित क्या है? क्या कैसे पंजाब में बीजेपी द्वारा अपने ही दम पर सीटों को बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई है? मैंने कहा जी कि भाई जहाँ तक है कि भाई हम 13 की 13 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं। जहाँ तक है कि हमारी जो रणनीति है वो 13 सीटें लड़ने की है। तो जहाँ तक गठबंधन का ताल्लुक है कि श्रोमणी अकाली दल के साथ होगा या नहीं होगा, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 13 की 13 सीटें जो है लड़ने जा रही है। नहीं तो रणनीति कैसी रहेगी इस बार, क्योंकि अगर लड़ती है बीजेपी 13 सीटों पर पंजाब में, तो कैसी रणनीति जो है हम मीडिया के द्वारा थोड़ी बताते हैं कि हम मीडिया को बताएंगे कि रणनीति ये रहेगी। तो रणनीति तो हम प्लान तो कर ली है ऑलरेडी जो है, तो उस नाते से हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि गठबंधन हो पाएगा कि नहीं होगा? मैंने कहा ना, आपको बताया कि 13 की 13 सीटों पे लड़ेंगे। जहाँ तक गठबंधन का ताल्लुक है श्रोमणी अकाली दल और भाजपा का, ठीक है ना, तो वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा।